सिनोनिम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 9 हिंदी मीनिंग स्पेलिंग के साथ एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नंबर 9 सिनोनिम्स की। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपके कैट हो गए, आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, आपका स्टेट एग्जाम्स हो गए, आपके जो भी और भी अदर्स एग्जाम्स हैं, और उस वाले पर्पज से जो है ये वाली जो सीरीज है हमारी सिनोनिम्स की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, कैसी होने वाली है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है इन सारे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इसमें हमने क्या करा इस वाली सीरीज में, बेसिक टू एडवांस जो है हम इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पे जो है हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वाली सीरीज में। साथ ही साथ जो हमारी एंटोनिम्स वाली सीरीज चल रही है और जो हमारी इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज चल रही है, उसमें भी हमने क्या करा है, बेसिक टू एडवांस वाली चीज़ें ही कवर करी हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो सके चीज़ों को याद करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, आप जो सिनोनिम्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, इसको आप सिर्फ सिनोनिम्स के रूप में कंसीडर ना करें, आप इसको स्पेलिंग के साथ भी कंसीडर करते हुए चलें। ठीक है, उनकी हिंदी मीनिंग को भी आप अच्छे से समझें। ठीक है, और जो हमारी इंग्लिश वोकैब्स है उस रूप में भी आप उसको कंसीडर करते हुए चलें। उससे क्या होगा, उससे आपका जो इंग्लिश है, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, आपकी इंग्लिश की जो वोकैबरी है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी, जो आपकी स्पेलिंग्स हैं वो याद होंगी आपको। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इंग्लिश वोकैब्स वाली, ये सीरीज हमारी किन के लिए चल रही है? जो बिगिनर्स हैं। किन के लिए लेके आए हैं वाली सीरीज? जो बिगिनर्स हैं, जो अभी नए हैं इस वाले फील्ड्स में, जो अभी तैयारी के फील्ड्स में नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये वाली सीरीजेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज बेसिक टू एडवांस चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट क्या है आपका, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, हम डायरेक्ट हाई लेवल की बातें यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, हम पहले बेसिक चीजें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। बेसिक जब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब हम एडवांस की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, उस चीज का फायदा क्या होता है, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको चीजें समझने आने लगती हैं। ठीक है, तब आप जो है वर्ड्स को रिलेट कर पाते हैं, वर्ड्स का आपको हिंदी मीनिंग पता होती है, आपको जो है इंग्लिश स्पेलिंग्स पता होती हैं, वही चीज़ें क्या है आपके लिए बाद में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ठीक है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सीरीज आप इसको लेकर चल सकते हैं। सिनोनिम्स की हो गई, आपकी एंटोनिम्स की सीरीज हो गई, और आपकी इंग्लिश वोकैब्स की सीरीज हो गई। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया ही अभी स्टार्टिंग में, आपने हमारा फर्स्ट स्लाइड देखी, उसमें स्पेलिंग लर्निंग के साथ साथ इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी आप इसको कंसीडर करते हुए चलें। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब हमने आपको बता ही रखा है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है हिंदी में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितनी भी हमारी जो सीरीजेस आई हैं, जो भी हमारी वीडियोस आ रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उन सबको देख रहे होंगे, आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपका बेस है, वो आपके लिए काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी कंटेंट्स के लिए उन्हें देखने के लिए मिलते रहे हमारे चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 सिनोनिम्स वर्ड्स। ठीक है, डेली हम क्या कर रहे हैं, 20 वर्ड्स का हम सीरीज लेके आ रहे हैं। 20 सिनोनिम्स वर्ड्स, 20 एंटोनिम्स और 20 इंग्लिश वोकैब्स की। उस हिसाब से क्या आपके डेली के 20 वर्ड्स जो हैं आपके कुछ ना कुछ कवर हो जाते हैं। कुछ सिनोनिम्स में कवर होंगे, कुछ एंटोनिम्स में कवर होंगे, और कुछ इंग्लिश वोकैब्स में कवर होंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है
एवरेज, एवरेज का सिनोनियम बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एवरेज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? शॉर्टन हो जाएगा, मतलब संक्षिप्त करना, किसी चीज को विस्तार रूप से ना बताकर शॉर्ट फॉर्म में बता देना। ठीक है, होता है ना शॉर्ट फॉर्म में जब आप किसी चीज को बताते हो, कई बार क्या होता है बहुत बड़ी कहानी होती है और आप क्या करते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हो। ठीक है, कि मेन मेन चीजें क्या हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? हार्डशिप हो जाएगा। एडवर्सिटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्डशिप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विपत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? विपत्ति। एक और शब्द होता है मुसीबत। ठीक है, एक और शब्द लिख लो आप, मुसीबत। ठीक है, मुसीबत भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप जब भी विपत्ति या मुसीबत को इंग्लिश में क्या बोलोगे? हार्डशिप बोल सकते हो, एडवर्सिटी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एरुडियस। तो एरुडियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रीन्यूअस हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा हार्ड। हार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कठिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठिन बोलते हैं या मुश्किल बोलते हैं। ठीक है, हार्ड को क्या बोलते हैं? कठिन या मुश्किल बोलते हैं। ठीक है, मुश्किल वर्ड वैसे टफ के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, टफ के लिए जो है मुश्किल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स के रूप में आप इसको लेकर चल सकते हैं। लेकर क्या चल सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड का मतलब पता था, कठिन होता है। अब आपने दो वर्ड और सीख लिए, स्ट्यूनियस और एरुडियस। तो एरुडियस और स्ट्यूनियस का मतलब क्या हो गया? कठिन। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इन क्लासेस में। ठीक है, बेसिक टू एडवांस में यही आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसर्ट। तो एसर्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब दृढ़ता से कहना। जब आप किसी चीज को दृढ़ता से कहते हो, साहसी पूर्ण तरीके से कहते हो, आप इसका से लिख सकते हो साहसी। ठीक है, जब आप साहसी रूप से किसी चीज को कहते हो तो आप क्या करते हो? एसर्ट करते हो या डिक्लेयर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? सुदृढ़ हो जाएगा। सुदृढ़ हो जाएगा मतलब चतुर, चतुर या चालाक। ठीक है, चालाक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक और वर्ड? क्लेवर। ठीक है, नया वर्ड आपने सीखा एस्ट्यूट और श्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। तो ऑडेशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। ऑडेशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, साहसी। ठीक है, बोल्ड, साहसी। और क्या बोला हमने? ऑडेशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, साहसी। होते हैं ना बहुत से लोग साहसी होते हैं, किसी से नहीं डरते, बोल्ड होते हैं, निडर टाइप के लोग होते हैं। कैसे टाइप के लोग होते हैं वो? निडर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, फियरलेस होते हैं वाले लोग। कैसे होते हैं वाले लोग? फियरलेस होते हैं, जो किसी से भी नहीं डरते। ठीक है, कैसे होते हैं? निडर टाइप के लोग होते हैं, फियरलेस होते हैं। तो ऑडेशियस और बोल्ड का मतलब क्या हो गया? साहसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। तो ब्लंडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस्टेक, बड़ी गलती। ठीक है, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ठीक है, ब्लंडर का मतलब क्या हो गया? सिनोनिम में मिस्टेक हो गया, गलती। आपने वर्ड क्या सुना था? मिस्टेक। आप हमेशा जब भी किसी को बोलते हो कि हमने गलती कर दी, तो क्या बोलते हो? मिस्टेक ही बोलते हुए आपने हमेशा यही वर्ड यूज करा है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? कि हमसे गलती हो गई है। अब जब भी आप किसी के सामने कुछ बोलोगे तब जब क्या बोलना? हमसे ब्लेंडर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? ब्लेंडर हो गया है, मतलब गलती हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं इन वाली सीरीज में। ठीक है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ब्लेंडर वर्ड का यूज करोगे। और जिसको मतलब पता होगा वो तो समझ जाएगा हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लेंडर को। और जिसको मतलब ही नहीं पता होगा तो वो बोलेगा यार कितना टफ वर्ड बोल दिया उसने, एक तो गलती कर रहा है और ऊपर से अपनी गलती मान नहीं रहा। और जबकि और उसको मतलब ही नहीं पता कि ब्लेंडर का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें आप यहाँ पे याद करें, चीजें समझें। ठीक है, ब्लेंडर और मिस्टेक का मतलब क्या होता है? एक ही चीज होता है, गलती। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स?
कॉम्पिटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट हो जाएगा, मतलब सक्षम हो जाएगा। कैपेबल इंसान होते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट इंसान होते हैं, वो कैसे इंसान हो जाएंगे? कैपेबल इंसान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो कैपेबल इंसान? उसके पीछे का रीजन बताते हैं। कैपेबल जो इंडिपेंडेंट है, जिसको अपना ही सब कुछ करना है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? कैपेबल हो जाएगा, उस चीज को करने लायक हो जाएगा। तो वो इंसान कैसा हो जाएगा? डूएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंसान? डूएबल हो जाएगा। ठीक है, डूएबल हो जाएगा। ठीक है, डूएबल हो जाएगा, वो चीजों को करने वाला इंसान हो जाएगा। ठीक है, सक्षम हो जाएगा उन चीजों को लेकर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझते हुए चलिए चीजों को। नेक्स्ट वर्ड है कंसीव। तो कंसीव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमेजिन हो जाएगा। कंसीव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमेजिन हो जाएगा, मतलब कल्पना करना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हो ना, आपने वर्ड सुना होगा इमेजिनेशंस। ठीक है, इमेजिनेशन सुना है आपने वर्ड? कल्पना करना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो, आप किसी बारे में सोचते हो, ठीक है, सोचते हो, ठीक है, क्या करते हो आप उसके बारे में? थिंक अबाउट करते हो। ठीक है, आप सिर्फ थिंकिंग कर रहे हो उस चीज के बारे में। ठीक है, सोचते हो जब आप किसी चीज के बारे में कि काश ऐसा हो जाता। आप सपने देखते हो, तो काश हमने सपने में ये देखा था। तो क्या आपकी एक तरह की इमेजिनेशन है। तो आप क्या कर रहे हो? कंसीव कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेटीरुएट। डेटीरुएट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब बिगड़ना। ठीक है, डेटीरुएट या डिक्लाइन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिगड़ना हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बिगड़ना हो जाएगा, और सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन या डेटीरुएट हो जाएगा। बोलते हैं ना कई बार डॉक्टर्स, आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? जो पेशेंट है उसकी हेल्थ क्या हो गई है? बिगड़ गई है। पेशेंट की क्या हो गई है? हेल्थ डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, अब आपको मतलब जब भी डॉक्टर कभी ये बोले कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, तो मतलब आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। ठीक है, तो अब इससे समझिए आप। ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाया जा रहा है कुछ चीज़ों को। ठीक है, जितना इजी वे में हम आपको समझा सकते हैं, शायद कोई और आपको समझा सके। इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को गौर से ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें, स्पेलिंग्स पढ़ें। ठीक है, सिर्फ चीज़ें ना पढ़ें, स्पेलिंग्स को भी याद करें। उससे क्या आपकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग लर्निंग है वो होगी, आपकी इंग्लिश वोकैब्स आपकी अच्छी होगी, चीज़ों को आपका मतलब पता लगेगा। कि कई बार क्या होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई सारे मतलब निकल आते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ज़रूर, याद से कमेंट जरूर करें हमारी वीडियोस में, कि हम आपके लिए कैसी वीडियोस और लेकर आएँ, किन टॉपिक्स पर हम आपको चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, आप हमें अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवील करना, मतलब प्रकट करना, किसी चीज़ को उजागर करना। क्या करना? किसी चीज़ को उजागर करना। ठीक है, रिवील करना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उजागर करना है एक तरह से। कई बार आपने सुना है ना कि हमने पर्दाफाश कर दिया है, सुना होगा आपने पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा न्यूज में कि पर्दाफाश हो गया किसी ढोंगी बाबा का। तो क्या हो गया? उसका रिवील हो गया है, उसकी कुछ ना कुछ राज, उसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जो है बाहर निकल कर आ गए, जिस वजह से वो क्या हो गया? रिवील हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइज का सिनोनिम्स हो जाएगा हाईलाइट, जोर देना। एम्फेसाइज, हाईलाइट, मतलब जोर देना। कई बार होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमारी किसी चीज़ों को लेकर जोर देते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, आप इस वाले सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो आपकी उस चीज़ को वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पलरी। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, मतलब अनुकरणीय हो जाएगा।
आउटस्टैंडिंग का मतलब अनुकरणीय हो जाएगा, एग्जाम्पलरी हो जाएगा। होता है ना, बहुत से बच्चे क्या होते हैं स्कूल्स में, क्या होते हैं बहुत से बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं। कैसे होते हैं बहुत से बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तरह से जो मतलब हर चीज में एक्सपर्ट आप उनको बोल सकते हो। पढ़ाई में एक्सपर्ट्स हैं, वो खेल कूदने में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, स्टडी में एक्सपर्ट्स हैं, वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं सॉरी, ठीक है। मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग आती है। कैसी होती है उनकी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग होती है, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करते हुए चलते हैं, ठीक है, टाइमली चीज़ों को करते हैं, तो वो क्या हो जाती है उनकी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चलने लगती हैं। तो वो उनकी चीज़ें क्या हो जाती हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हुए, तो उनको क्या बना देती हैं, आउटस्टैंडिंग बना देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फुटाइल। तो फुटाइल का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, यूजलेस हो जाएगा, मतलब व्यर्थ। व्यर्थ बोल दो। और एक और वर्ड होता है बेकार। क्या होता है, बेकार, ठीक है। फुटाइल, यूजलेस। कई बार आपने देखा होगा ना कि घर में कुछ चीजें होती हैं ऐसे, डिस्पोजल लाते हो आप, ठीक है, दुकान से क्या लाए आप, डिस्पोजल लाए। आपने वन टाइम यूज करने वाला आइटम है वो, ठीक है, वन टाइम वाला आइटम है वो, वन टाइम यूज वाला आइटम है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको एक बार यूज करा और उसके बाद क्या हो जाता है वो आपके लिए यूजलेस हो जाता है, ठीक है। वो वन टाइम वाला आइटम है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो अब आप अगली बार क्या बोलोगे, यूजलेस वाले जब वर्ड की जगह फ्यूटाइल बोलोगे, ठीक है। जिसको इंग्लिश में पता होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं फ्यूटाइल को, मतलब समझ जाएगा। जिसको मतलब नहीं पता होगा वो फिर वही बोलेगा। आपने आज इस बार फिर से हाई लेवल का वर्ड बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का सिनोनिम्स होता है अनबायस्ड, ठीक है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष होते हैं, ठीक है। अनबायस्ड होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, ठीक है। वहीं पे एक वर्ड होता है बायस्ड। बायस्ड मतलब होता है उसका पक्षधर वाला इंसान। कैसे, पक्षधर वाला इंसान जो होता है उसको हम बायस बोलते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे क्या बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो जो मीडिया वाले हैं वो क्या हो रखे हैं, बायस्ड हैं इससे, बीजेपी वालों से, ठीक है। वो बीजेपी वालों की कोई बुराइयां सुनना पसंद नहीं कर रहे, उनको जो है हर जगह से डिफेंड करते हैं, तो वो क्या है, बायस्ड है, ठीक है। बायस्ड है, ठीक है। बायस्ड का मतलब आपको इस तरह से समझिए कि कोई इंसान है और वो आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आपके यहाँ उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं और आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनना पसंद नहीं करते, तो आपके यहाँ उसके लेकर बायस्ड हैं। जब भी आप उसके बारे में कुछ उल्टा सुनते हैं तो आप कैसे हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। तो उसका मतलब होता है बायस। जब आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सुनते हुए आ रहे हो और जब उसके बारे में आप इधर से गलत सुनोगे तो आप क्या करोगे, उसका पक्षधर करोगे, मतलब उसके बारे को उसको डिफेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। तो लूसिड का सिनोनिम्स क्या होगा, क्लियर होगा, मतलब स्पष्ट होगा, ठीक है। होता है ना क्लियर, साफ, ठीक है। कुछ चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ रूप में पता होती हैं कि आप अगर ये चीज करोगे तो आपके लिए कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, मतलब अप्रचलित, ठीक है। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, अप्रचलित होता है ना। फैशंस के मामले में क्या होता है, जो फैशन 6 मंथ्स पहले आया था, अब वो क्या हो जाएगा 6 मंथ बाद, कैसा हो जाएगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो फैशंस के मामले में क्या होता है, या लिवर्स आपको सुनने को मिलेंगे, आउटडेटेड फैशन है आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, ऑब्सोलीट वाला वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, आप प्रचलित। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। तो परसीव का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्न, मतलब समझाना, समझना, ठीक है। तो आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, डिस्टर्न करते हो, परसीव करते हो। नेक्स्ट वर्ड है रेलुटेंट, ठीक है, रेलुकेंट। तो उसका वर्ड होगा सिनोनिम्स हेजिटेंट, मतलब अनिच्छुक, हिचकिचाहट जिसको हम बोलते हैं, हेजिटेंट को हम क्या बोलते हैं, हिचकिचाहट।
जब आप किसी चीज़ को लेकर हिचकिचाते हो कि कैसे कुछ इंसान के सामने बोले, जब आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाते हो और तब आप वहाँ पे क्या करते हो, हिचकिचाते हो कि आप बिस्किट खाएं ना खाएं, बिस्किट एक ले लिया, दूसरा लें ना लें, तो आप क्या करते हो, हिचकिचाते हो, हेजिटेट होते हो उस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बिस्कुट खाओगे तो आप पे क्या बोलेंगे, जो पेरेंट्स हैं वो फिर आपको बोलेंगे ये तो बस बिस्किट खाने के लिए आया गया था, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, हेजिटेट करते हो, ठीक है, हिचकिचाते हो। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड है विजिलेंट। तो विजिलेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा वॉचफुल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सतर्क, ठीक है, सतर्क, ठीक है। ये वाला वर्ड आपने कहाँ सुना हुआ है, अगर आपने क्राइम पेट्रोल वाला सीरियल देखा है तो अनुप सोनी जी क्या बोलते हैं, सतर्क रहिए सावधान रहिए, ठीक है। तो वॉचफुल का मतलब क्या हो गया, सतर्क, विजिलेंट का मतलब क्या हो गया, सतर्क, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ सिनोनिम्स के वर्ड जो आज हमने आपके साथ डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले वर्ड समझ में आए होंगे। हमने आपको बहुत ही इजी वे में इन वर्ड्स को समझाया है। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको इन वर्ड्स को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको वर्ड समझ में आए हैं तो आप इनको अच्छे से याद करिए। सिर्फ इनको याद करना ही आपका काम नहीं है, आप उनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करें, ठीक है। इनके सिनोनिम्स को पढ़ें अच्छे से, इनके और भी सिनोनिम्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। बाकी हम जो है धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर मूव करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिलती रहें ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप हमारी वीडियोस पे, आप अपने कमेंट्स करेंगे, आप हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको हम आपके लिए और भी क्या क्या चीज़ें नई नई लेकर आ सकते हैं, इंग्लिश के अलावा कुछ और भी चीज़ें हम आपके लिए क्या ला सकते हैं। जितना हमसे हो पाएगा आपके लिए उतना हम आपके लिए करेंगे, ताकि आप अपनी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो आप अच्छे से चीज़ें कर सकें। सिर्फ प्रिपरेशन की जर्नी नहीं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है चीज़ें समझने के पर्पज से। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।